नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम बुध और शुक्र का जो राशि परिवर्तन हुआ है उसके ऊपर वीडियो लेके आए हैं। दो ग्रह जो हैं वो इस समय मूवमेंट किए हैं। शुक्र कर्क राशि से निकल गया है, बुध सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में उच्च का अपने घर में प्रवेश किया है। बहुत ही इसको कहते हैं कि सुंदर योग जो बुध का है वो बना है। शुक्र ने भी कर्क राशि छोड़ते हुए सिंह राशि में प्रवेश कर दिया है। राशि वाइज इसके क्या इम्पैक्ट आने वाला है, ये 12 राशियों का हम आपको बतलाने जा रहे हैं। देखिए, मेष राशि की बात करते हैं तो शुक्र आपका पंचम भाव में यानी कि 5th हाउस में जो संचार कर रहा है, ये आपके वर्किंग और डेली रूटीन वर्क के लिए बहुत ही अच्छा ग्रह बन गया है। और ये धन अर्जित करेगा क्योंकि 11वें घर को देख रहा है बुध, सेकंड हाउस का है। वाणी से आप धन अर्जित करोगे। शुक्र क्योंकि लग्जरी चीज़ों का भी स्वामी है और कार तत्व जो शुक्र का होता है वो आपकी हॉस्पिटैलिटी और आप जो एंटरटेनमेंट करते हैं, पंचम भाव में आने से एंटरटेनमेंट के साधन बढ़ जाते हैं। और ये एक ऐसा ग्रह है जो कि आपके जीवन में खुशियाँ देता है, हैप्पीनेस ऑफ माइंड देता है। आप अपनी चीज़ों की प्राप्ति के लिए जो एफर्ट्स करते हैं उसका एंजॉयमेंट लेते हो। शुक्र का लिंक इस तरह से माना जाता है। पंचम भाव आपका फाइनेंस का है, आपके लव मेट का है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको यहाँ पर एक अच्छा लव मेट मिल सकता है। लव मैरिज के लिए बहुत ही अच्छा ग्रह माना जाता है। इसी तरह से आपका बुध का क्या प्रभाव रहेगा। बुध आपका हालांकि वक्री भी आगे चलकर हो जाएगा और इस समय अस्त भी साथ में हो गया है। बुध जब भी छठे भाव में कन्या राशि में आता है, उच्च का हो जाता है, ये एक बहुत सुंदर योग बनाता है क्योंकि एक विपरीत राजयोग की तरफ ये ले जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप कोई काम जॉब करते हैं तो जॉब में प्रमोशन मिल जाती है आपकी, क्योंकि छठा भाव जॉब होता है, डेली रूटीन वर्क का होता है। और बुध छठे भाव में आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, मैथमेटिकल्स, ट्रेड से लिंक है, कमीशन एजेंट्स के साथ लिंक करता है ग्रह ये। जो लोग सर्विस प्रोवाइडर होते हैं या सोशल मीडिया में ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, उसका लिंक भी बुध का माना जाता है। और बुध जो है आपके तीसरे भाव का लॉर्ड है, जो कि आपके पराक्रम का है, आपके सिबलिंग का रोल है। वो आपके 6th हाउस में आने से आप अपने सिबलिंग के साथ यानी कि भाई बहनों के साथ आप मेल मिलाप करोगे, आपको खुशी का एहसास होगा। और बुध आपके 12वें घर को देख रहे हैं तो आपकी ट्रैवलिंग भी साथ में होगी, आप यात्रा के दोबारा इंजॉयमेंट लोगे। और ये एक्सपोर्ट के काम में बहुत अच्छा माना जाता है। एक्सपोर्ट की डॉक्यूमेंटेशंस अगर आपका काम करते हैं उसके लिए बड़ा अच्छा ग्रह माना जाता है, जो कि 12वें घर को देखता है। तो फॉरेन के साथ आपका लिंक, ट्रेड आपका यहाँ पर बढ़ाने वाला है, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में ये बुध का लिंक बहुत अच्छा माना जाता है। विदेश से आपको पैसा मिल सकता है। विदेश के साथ अगर आपका कनेक्शन है फॉरेन से रिलेटेड तो आपके लिए बहुत ही सुंदर ग्रह बन रहा है ये। और इस समय जो हालांकि मंगल भी अस्त है, उसकी वीडियो अलग से देंगे, क्योंकि मंगल जो है क्योंकि सूर्य के समीप जब भी ग्रह आते हैं अस्त हो जाते हैं, उसकी अलग से एक कैलकुलेशन मैं आपको दूंगा। और ये जो ग्रह है इस समय अस्त जरूर है। तो अस्त ग्रह क्या होता है, थोड़ा सा स्लो हो जाता है प्लैनेट, जिसको कहते हैं अंधा प्लैनेट जिसको कहते हैं। और ये छठे भाव में आने से आपको साथ में ये बॉडी में पेन भी देगा। जैसे आपको कई बार आप देखेंगे कि आपके शरीर में अचानक से कहीं दर्द हो रहा है, आपको दर्द का एहसास भी फील होता है। ये सब चीज़ें यहाँ पर क्रिएट भी कर रहा है। अगली राशि है जो वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि का जो शुक्र है वो आपके चौथे भाव में आ गया है, बहुत सुंदर योग बना गया है। जैसे आपके कोई नई गाड़ी लेनी है, घर लेना है, प्रॉपर्टी लेनी है, तो ये एक सुखों के साधनों में वृद्धि करने वाला है। आपके घर के अंदर कुछ मेहमान आएंगे, आपके साथ एंटरटेन करेंगे, या आप किसी के घर पे जाओगे, खाना खाओगे, उनके साथ एंटरटेनमेंट करोगे। शुक्र जब भी चौथे भाव में आता है तो आपका जो एक लगन का ग्रह हो गया या छठे भाव का लॉर्ड है वो शुक्र, यानी कि रिश्तेदारों के साथ भी आपका अच्छा संपर्क बनेगा और आपके पर्सनैलिटी में भी ये शुक्र चाह चांद लगाएगा। शुक्र क्योंकि 10th हाउस को देख रहा है और अपने शनि के सामने हो गया। ये शनि के सामने आने से आपके व्यापार में वृद्धि, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि, व्यापार में नए नए प्लेटफॉर्म आपके यहाँ पर क्रिएट करेगा शुक्र।
और शुक्र जो है आपके लिए लग्ज़री चीज़ों का भी स्वामी है, तो आपको कहीं होटल, रिज़ॉर्ट आदि में आप एन्जॉयमेंट देखने को मिलेगा। अगला जो ग्रह है वो है बुध। देखिए बुध की स्थिति भी आपकी बहुत अच्छी है। पीछे शुक्र है, आगे बुध है और बुध जो एंटर हुआ है वो उच्च का हुआ है। हालाँकि ये अस्त भी हो गया है और उच्च का प्लैनेट बहुत अच्छे रिज़ल्ट देता है। सूर्य मंगल की युति भी है यहाँ पर पंचम भाव में। संतान की तरफ से खुशी का समाचार आपको मिलेगा। संतान आपकी जैसे एजुकेशन में परफॉर्म करेगी, आप संतान की एजुकेशन में पूरा ध्यान देने वाले हैं और आप अपने व्यापार में भी बहुत अच्छे कुछ रिज़ल्ट देने वाले हैं। जॉब में भी, आपका कैरियर में भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि बुध है आपका दूसरे घर का लॉर्ड। दूसरा घर होता है आपकी वाणी का, आपके कुटुंब परिवार का। तो ये केंद्र में यानी कि त्रिकोण में आने से, दूसरे घर का लॉर्ड पंचम में आने से आपके परिवार के साथ आपका अच्छा संपर्क रहेगा। पारिवारिक दृष्टि से इस हिसाब से ग्रह बहुत ही अच्छा है, आपके बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आएगा। आपको धन लाभ होगा, आपके जीवन में एक धन के मार्ग खुलेंगे और आप देखेंगे कि आप धन की प्राप्ति के लिए बहुत एफर्ट्स लगाएंगे काम के, क्योंकि ये जो ग्रह है सडन गेन देता है। बुध पंचम भाव में ट्रेड का ग्रह माना जाता है, व्यापार का माना जाता है। तो 11th हाउस पे इस ग्रह की दृष्टि जा रही है और सूर्य मंगल की भी जा रही है, तो आपके देखेंगे कि एक से ज़्यादा चीज़ों में आपको यहाँ पर धन लाभ मिलने वाला है। अगली राशि है वो है मिथुन राशि। देखिए मिथुन राशि का जो इस समय ग्रहों का जो मूवमेंट हुआ है, शुक्र की मूवमेंट की बात करें तो ये तीसरे भाव में आ गया। तीसरा भाव होता है शॉर्ट ट्रिप की यात्रा होगी आपकी। हालांकि ये ग्रह 12वें घर का लॉर्ड है, विदेश की यात्रा का योग बना रहा है, विदेश जा सकते हैं आप, एक शहर से दूसरे शहर में यात्रा का योग बना रहा है। शुक्र तीसरे घर में आने से आपको मित्रों से सहयोग काफ़ी मिलने वाला है। भाग्य को देख रहा है, शनि शुक्र को देख रहा है, शुक्र शनि को देख रहा है, तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी। आपको लंबी दूरी की यात्रा से फ़ायदा मिलेगा। और शुक्र आपका जो है वो पंचम भाव का भी लॉर्ड है। पंचम भाव का लॉर्ड जब आपके तीसरे भाव में आता है तो आप अपनी बुद्धि के द्वारा धन अर्जित करोगे। और सोशल मीडिया में अगर आप काम करते हैं ऑनलाइन, तो उसमें आपको परफॉर्म करोगे और वहाँ से आपको पैसा मिलेगा। देखिए दूसरा ग्रह है बुध आपका। बुध आपका चौथे भाव में संचार कर रहा है, उच्च का ग्रह है ये। चौथे भाव में आपके लिए घर के अंदर खुशियाँ लेके आ रहा है। जैसे आप घर के अंदर कोई रेनोवेशन का सामान खरीदोगे, कोई गार्डनिंग करोगे, आप घर के अंदर कोई नए नए बेडशीट्स, कर्टन्स यानी कि सजाने का काम करोगे। बुध जो होता है वो उच्च का चौथे भाव में आने से आप नई प्रॉपर्टी लेने का विचार कर सकते हो, नई गाड़ी लेने का विचार। बहुत अच्छे जिसको कहते हैं बुध यहाँ पर योग दे रहा है। बुध आपके दशम स्थान को भी देख रहा है, व्यापार में वृद्धि के योग बनेंगे और ट्रेड में आपका फ़ायदा होगा। तो बुध का चौथे भाव में आना, केंद्र में आना और उच्च का होना बहुत अच्छे रिजल्ट आपको यहाँ पर दे सकता है। थोड़ा सा आपको हार्ट से रिलेटेड अगर बीमारियाँ हैं तो ध्यान रखें, क्योंकि ये अस्त भी ग्रह है और सूर्य मंगल की युति भी है चौथे भाव में। मदर की हेल्थ के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगली राशि जो बनती है वो है कर्क राशि। देखिए कर्क राशि का जो मूवमेंट हुआ है शुक्र का, वो दूसरे भाव में होता है। दूसरे भाव में जब शुक्र का मूवमेंट होता है तो आप अपनी वाणी से धन अर्जित करेंगे और आपको धन की प्राप्ति के लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे और आप उसमें कामयाब होगे, क्योंकि शुक्र आपके 11th हाउस का लॉर्ड है। 11th हाउस का लॉर्ड जब दूसरे भाव में होता है तो आपको धन की मात्रा में वृद्धि होती है, धन की प्राप्ति के साधन मिलते हैं। ये देखिए चौथे ग्रह का भी लॉर्ड है, आप प्रॉपर्टी के द्वारा धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं और आप यानी कि किसी मकान भूमि को बेचकर उसका पैसा आपको मिल सकता है। कोई पैसा फंसा हुआ है वो आपको मिल सकता है। शुक्र क्योंकि सेलिब्रेशन का भी ग्रह है, ये परिवार में कोई फंक्शन, मैरिज इत्यादि का आपको यहाँ पर फ़ायदा मिल रहा है। और देखिए बुध की बात करें तो बुध आपके तीसरे भाव में संचार करेगा, उच्च का ग्रह है और नवम भाव को देख रहा है, तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी और भाग्य के द्वारा आपके साधन करेंगे। तीसरे भाव में सूर्य बुध मंगल की युति होने से, बुध आपका उच्च होने से आपकी छोटी दूरी की यात्रा होगी। सोशल मीडिया में अगर आप काम करते हैं तो उससे आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि बुध आपका 12वें घर का लॉर्ड है और उच्च का तीसरे घर में होने से आप विदेश की यात्रा का योग बन रहा है। यहाँ पर विदेश से आपको भाई मित्र आपको वहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो नए ऑर्डर आएंगे। तीसरे भाव में होने से आप अपने मित्रों की, अपने भाइयों की या बहनों की सपोर्ट करोगे, ये आपके लिए भाग्य में भी वृद्धि करेगा।
और आपके ऑनलाइन बिजनेस में भी सपोर्टिव ग्रह यहाँ पर बन रहा है। अगली राशि जो है वो है सिंह राशि। देखिए सिंह राशि का शुक्र आपके लगन में ही आ गया, ये बहुत अच्छा साइन है। केंद्र का लॉर्ड केंद्र में ही आना इसको मालवीय योग भी बनाता है, यानी कि दशम स्थान का लॉर्ड, यानी कि व्यापार में वृद्धि के योग बन गए हैं। जो व्यापार आपका पीछे स्लो चल रहा था वो आप तेज़ हो जाएगा, व्यापार में नए नए ऑर्डर आ जाएंगे। सप्तम भाव को देख रहा है शनि, उसको देख रहा है, तो आपको पार्टनरशिप से लाभ मिलेगा। आप नए नए काम के लिए नए नए एफर्ट्स लगाओगे कि कोई क्रिएटिव काम करके आपको धन अर्जित होगा। कोई ऐसा काम करोगे जिससे आपकी पत्नी भी खुश होगी। अब आपकी शादी हो चुकी है और पत्नी के द्वारा आपको धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि साथ में घर को ये देख रहा है। एंटरटेनमेंट के साधन भी बनाएगा। कोई नई मूवी आप देखने जाओगे तो घर में खुशी का समाचार आपको मिलेगा। बुध आपका जो है दूसरे भाव में उच्च का होने से आपकी वाणी बहुत लाइट रहेगी, कमीशन से आपको पैसा मिलेगा। और दूसरे घर में बुध जब उच्च का होता है तो आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि करता है, क्योंकि बुध का जो डिपार्टमेंट है वो 11th हाउस का, यानी कि कोई पुरानी इच्छा पूर्ति आपकी रह गई थी किसी चीज़ में, वो आपकी पूरी होने वाली है। आप कोई धार्मिक यात्रा भी करने वाले हैं और अपने मित्रों के साथ, 11वां घर मित्रों का भी होता है, मित्रों के साथ एंजॉयमेंट भी करने वाले हैं और आप पार्टी भी करने वाले हैं। सेकंड हाउस होता है खाने पीने का, होटल रेस्टोरेंट का, परिवार का। वो जो आपकी सोशल गैदरिंग है इस समय आपकी बढ़ने वाली है, सोशल गैदरिंग से आपको लाभ मिलेगा। 8वें घर को देख रहा है तो सडन आपका बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, कहीं से पैसा आपको ज़रूर मिल सकता है, यानी कि पैसे के मामले में बहुत अच्छे ग्रह चल रहे हैं आपके। अगली राशि है कन्या राशि। देखिए कन्या राशि का तो लगन में बुध आ गया है, बहुत अच्छा साइन है। आपकी सेहत में फ़ायदा होगा, आपकी जो मेडिसिन है आपको लगेगी, आपकी जो बीमारियां थी वो दूर हो जाएंगी। बुध आपके दशम स्थान का लॉर्ड है, व्यापार से आपको फ़ायदा मिलेगा, व्यापार में आपकी तरक्की के जो बनेंगे। और 7वें घर को देख रहा है तो आप पार्टनरशिप के द्वारा आपको धन की प्राप्ति होगी। धन अर्जित के लिए आप कहीं नया ऑफ़र बिज़नेस को आपको मिल सकता है और पत्नी से आपको सपोर्ट मिलेगा, यानी कि अगर शादीशुदा वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा ग्रह है। और अगर आप अनमैरिड हैं तो जॉब आपको यहाँ पर मिल सकती है, कोई नई जॉब से आपका मन प्रसन्न रहेगा। शुक्र आपका जो है वो 12वें घर में संचार कर रहा है। 12वें घर में जब शुक्र आता है तो आपकी ट्रैवलिंग होती है, आप किसी फंक्शन मैरिज में ट्रैवलिंग में जाते हैं तो उसमें एंजॉयमेंट रहता है, किसी होटल रिजॉर्ट में खाना खाने जाते हैं उसमें आनंद आता है। तो आपका घूमने का योग बन गया है। शुक्र आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड है, 12वें घर में जाने से आपके परिवार वाले आपके साथ कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं। और छठे भाव को शनि और शुक्र देख रहे हैं तो आपके, यानी कि आप रिश्तेदारों के साथ संपर्क में रहेंगे और आप अपनी बातों को कम्युनिकेट भी करेंगे, यानी कि कुछ चीज़ों में बहुत फ़ायदे वाली चीज़ें आपकी बन रही हैं। जैसे आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है किसी प्रॉपर्टी में या कोई वाहन लेना है, शुक्र 12वें घर में इन्वेस्टमेंट में बैठा हुआ है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर सिद्ध होने वाला है। और दूसरी बात ये है कि शुक्र आपका 9वें भाव का भी लॉर्ड है, तो भाग्य में वृद्धि कर रहा है और आपकी लंबी दूरी की यात्रा, विदेश की यात्रा आपकी होने वाली है। तो इस तरह से ये ग्रह आपके चलने वाले हैं। तो ये पार्ट 1 वीडियो बनाई है, अगली पार्ट 2 के लिए आप इनको इंतज़ार करना पड़ेगा।